हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। बेचारी अनाया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अमर किस बात पर उससे इतना नाराज़ है। आपको भी नहीं समझ आ रहा होगा ना। कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपकी शीज़ा। मैं सारे राज पर से पर्दा हटाती चलूंगी। अनाया से इतना सारा प्यार जताने के बाद आखिर अमर बाबू इतनी सारी बिजलियां क्यों गिरा रहे हैं, ये जानने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कुछ घंटों पहले क्या हुआ था। कहानी अमर के नज़रिए से। अनाया को उसकी इंगेजमेंट रिंग देने के बाद मैं अपने रूम में रेडी होने चला गया। करीब आधे घंटे बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे हॉल में चला गया। मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली, 8:30 हो रहे थे। तनु अपने नए ऐड की शूटिंग के लिए जा चुकी थी और डैड ऑफिस निकल चुके थे। मॉम शायद अपने रूम में ही थी। विनोद, मुझे देर हो रही है, मेरा ब्रेकफास्ट। मैंने अपने हाउस स्टाफ को आवाज़ दी। मुझे ताज्जुब हुआ, ब्रेकफास्ट देने के बाद भी वो वहीं खड़ा है। मैंने पलट कर देखा और मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। मेरे सामने सिमरन खड़ी थी। सिमरन हल्के से मुस्कुराते हुए, आज ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है, देखो सब तुम्हारी पसंद का है। मैं गुस्से में चेयर छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मुझे सच में हैरानी हो रही थी। कल जो कुछ भी उसने किया था, उसके बाद भी वो यहाँ मेरे घर में मौजूद थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने भरसक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछा। सिमरन अपनी नज़रें झुकाते हुए धीरे से बोली, जानती हो नाराज़ हो तुम मुझसे, मगर मैं क्या करती। मैं तुम्हें किसी और से शादी करते कैसे देख सकती थी। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी राज, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने एक झटके से अपना हाथ उसे छुड़ा लिया। अब ये क्या नया ड्रामा है सुबह सुबह। मैंने जल्दी से एक बार ऊपर की तरफ नज़र मारी, कहीं अनाया ये सब देखकर फिर से कुछ गलत न समझ ले। मगर या तो वो अब तक नीचे नहीं आई थी या फिर जूली के साथ यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल चुकी थी। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जो कुछ भी कल तुमने पार्टी में किया, उसके बाद भी तुम्हें लगता है हमारे बीच कुछ भी बचा है? मैंने ये बात बिल्कुल सख्ती से कही थी। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जितना मैं उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, वो बार बार मेरे करीब आ रही थी। मिसेस सक्सेना अंदर आते हुए, मैंने सिमरन को परमिशन दी थी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। मॉम, आपने देखा ना कल इसने सबके सामने कैसे बिहेव किया अनाया के साथ, फिर भी आप इसकी साइड ले रही हैं। मैंने लगभग हताशा और गुस्से भरी आवाज़ में कहा। मिसेस सक्सेना सिमरन के सिर पर हाथ फेरते हुए, हाँ, क्योंकि सिमरन को मैंने हमेशा हमारे घर के मेंबर के जैसा ही समझा है। बस मुझे ये नहीं पता था कि वो तुमसे, खैर इसने जो भी किया नशे की हालत में किया और अब ये अपने किए पर शर्मिंदा भी है, इसलिए मैंने इसे माफ़ कर दिया है। और डैड, उनको पता है इस बारे में। सिमरन अपनी आंखों में आंसू भरते हुए, मैंने उनसे भी माफ़ी मांग ली है राज। अब बस प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो। अनबिलीवेबल, दिस इज़, कितनी आसानी से तुमने सबको अपनी साइड कर लिया। मैंने फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ हवा में हिलाते हुए कहा। सिमरन, राज, अगर तुम कहो तो मैं अनाया से दूर रहना तुम। मैंने उसकी बात काटते हुए सख्त आवाज़ में कहा और बिना कुछ खाए घर से निकल गया। मॉम मुझे परेशान होकर पीछे से आवाज़ देती रही, मगर मैं नहीं रुका। सिमरन भी मेरे पीछे ही तेज़ी से बाहर आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने इरिटेट होकर उससे पूछा, क्या चाहती हो तुम अब सिमरन? राज, क्या हम पहले की तरह नहीं रह सकते हैं? हम बचपन के दोस्त हैं। तुम मुझसे ऐसे कैसे मुंह मोड़ सकते हो? ओके फाइन, माफ़ किया तुम्हें, मगर याद रखना अब दोबारा अगर तुमने ऐसा कोई भी काम किया तो मैं सचमुच भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे। मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मुझे समझ आ गया था कि उससे बहस का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने बात को ख़त्म करना ही सही समझा। शायद उसे कुछ वक्त लगे मेरी और अनाया की मैरिज को एक्सेप्ट करने में। सिमरन को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो फ़ौरन आकर मेरे साथ ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ गई। मैंने उसे हैरानी से देखा। सिमरन मेरे चेहरे के भावों को समझते हुए, ओह आई एम सॉरी, मैं बिना पूछे बैठ गई। मुझे लगा हम दोनों यूनिवर्सिटी ही जा रहे हैं, तो इट्स ओके, मैंने भी अब नॉर्मल होते हुए कहा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ा दी। जूली ने पहले ही बता दिया था कि वो आज अनाया को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने वाली है, सो मुझे वैसे भी अकेले ही जाना था। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। सिमरन हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, कल जो भी हुआ उसके लिए सॉरी राज।
मैं तो तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए मुबारकबाद भी नहीं दे पाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक्स, मैंने भी मुस्कुराते हुए ही कहा। फाइनली शायद इसने सच को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली, मगर मेरी सोच को अचानक एक स्पीड ब्रेकर की तरह झटका लगा। सिमरन हमेशा से जिद्दी थी और वो अपनी जिद इतनी जल्दी छोड़ दे, ये पॉसिबल ही नहीं था। सिमरन, राज, आर यू श्योर तुम अनाया के साथ खुश रहोगे? साथ खुश तभी रहा जा सकता है सिमरन, जब दोनों ही साथ में खुश रहने की कोशिश करेंगे, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो आई एम श्योर वी विल बी हैप्पी। मैंने अपनी ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करते हुए ही कहा। सिमरन और अनाया, उसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो भी उतनी ही कोशिश कर रही है। सिमरन, अनाया अभी छोटी है, उसके लिए ये सारी चीज़ें नई हैं, और फिर मैं भी नहीं चाहता कि अभी वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे। फिलहाल उसके करियर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं है मेरे लिए। हाँ, उसे थोड़ा वक्त लगेगा, बट आई एम श्योर वो बहुत अच्छी वाइफ साबित होगी। सिमरन मेरी तरफ मुड़ते हुए, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से। अनाया अभी बहुत छोटी है, शी इज़ ए काइंड ऑफ इमेच्योर गर्ल। अभी वो अपनी कॉलेज लाइफ में ही है, जबकि तुम वेल सेटल्ड हो। तुम दोनों कहीं से भी एक दूसरे की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हो। इनफ सिमरन, क्या तुम इसलिए मेरे साथ आई थी ताकि तुम फिर से वही सब बातें शुरू कर सको? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ और अब वापस पीछे लौटना मेरे बस में नहीं है। इसी के साथ एक झटके के साथ मैंने ब्रेक मारा। हम लोग यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। अब मैं सच में तंग आ गया था, सो मैंने एक झटके से अपनी साइड का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। मगर बाहर जो कुछ भी मैंने देखा, उसे देखकर मेरा गुस्सा दोगुना हो गया। सामने समर खड़ा था और उसने अनाया को कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था। मेरी मुट्ठियां कस गईं। लाखों लड़कियां इस समर की दीवानी हैं, मगर फिर भी इसे हमेशा अनाया से ही आकर चिपकना रहता है। न जाने किस जन्म का बदला ले रहा था ये कमीना मुझसे। सिमरन तेजी से अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर मेरे पास आते हुए, राज, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। मैं फिर कभी इस बारे में बात नहीं करूँगी। मगर मैं जैसे उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। मुझे लगातार एक ही तरफ देखते देखकर उसने मेरी नज़रों का अनुसरण किया, और फिर उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सिमरन, राज, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें। वो अभी छोटी है, उसका अपनी एज ग्रुप के लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होना नेचुरल है। तुम अपनी तरफ से भले ही इस रिश्ते को 100% दे दो, मगर आगे चलकर अगर तुम्हारी उम्मीदें टूटी तो तुम अकेले हर्ट होगे। मेरे पास सिमरन की बातों का कोई जवाब नहीं था। कहीं न कहीं उसकी कही बातों को मेरा मन सही ठहरा रहा था। क्लास में भी उसे समर के साथ ही बैठकर हंसी मजाक करते देख मेरा खून खौलने लगा, मगर सबके सामने मैं उसे कुछ भी कह नहीं सकता था। सो मैंने उसे सामने आकर इक्वेशन सॉल्व करने को कहा, और वही हुआ जिसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद थी। वो उसे सॉल्व नहीं कर पाई, मगर मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह सबके सामने अपने पैसे, पावर और पोजीशन का रौब दिखाकर अपना पल्ला झाड़ लेगी। मुझे इस वक्त उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मैं अपने ऑफिस में बैठकर कुछ पेपर्स चेक कर रहा था जब जोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और गुस्से में तमतमाते हुए अनाया ने अंदर कदम रखा। उसने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पटका कि घबराहट में मेरे हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया। हियर लेट मी क्लियर यू वन थिंग, बीवी चाहे आपसे छोटी हो या बड़ी हो, सुपीरियर हमेशा वही होती है। आप चाहे कितनी ही बड़ी पोजीशन पर क्यों न बैठे हो, बीवी के सामने कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिए। एक बार वो शुरू हो गई तो फिर आपको कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलने वाला। फिर यहाँ तो मेरे सामने अनाया है। शादी से पहले कभी उसने मुझे सीरियसली नहीं लिया, फिर अब तो इसका सवाल ही नहीं उठता था। उसने इतने खतरनाक तरीके से रूम में एंट्री मारी थी कि मेरा गला सूख गया। मैंने अंदर ही अंदर खुद को आने वाले तूफान के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। अनाया मेरे सामने खड़े होकर लगभग चिल्लाते हुए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने जितना हो सका शांत आवाज़ में कहा, सिट डाउन मिस पारेख। ओह आई एम सॉरी, आप तो अब मिसेज राज सक्सेना बन चुके हैं। मैंने पेपर्स पर ही नज़र गड़ाए हुए कहा। अनाया आपने हाथ बांधकर गुस्से में बोली, ओह तो ये आपकी असल प्रॉब्लम कि मैं अब मिसेज राज सक्सेना हूँ। मैंने आपका सरनेम ले लिया। मैं अब आपके घर में रहने आ गई, तो इसलिए अब आप पूरे क्लास के सामने मेरी इंसल्ट करेंगे। कितने कितने बड़े पापी हैं आप। व्हाट डू यू मीन बाय पापी? तुम अगर क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी तो उसमें भी मेरी गलती है।
मैंने झल्लाते हुए कहा। अनाया अपने कमर पर हाथ रखते हुए, आपको भी पता है मुझे क्लास में आपकी एक भी बात समझ नहीं आती, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। सिर्फ पापी ही नहीं, आप अत्याचारी भी हैं। मैंने अपना सर पकड़ लिया। देखा, मैंने कहा था ना, वाइफ के सामने बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। नाराज मुझे होना चाहिए था उससे, मगर उल्टा वो मुझ पर चिल्ला रही थी। मैंने ड्रॉर से एक फाइल निकाली और उसे दिखाते हुए पूछा, व्हाट्स दिस? और उसने एक झपट कर मेरे हाथ से वो फाइल छीन ली। कुछ पल उसके पन्ने पलटने के बाद वो वापस मेरी तरफ मुड़ती हुई बोली, क्यों, आपको नहीं दिखाई देता ये क्या है? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? अपना नया घर पसंद नहीं आया आपको तो आपको डैड से शिकायत करनी चाहिए, मुझसे क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं आप? ओह, तो तुम्हें पहले से पता था इस बारे में? मतलब मैं ही स्ट्रेंजर हूँ जिसे बाहर वालों से पता चल रहा है इस बारे में? मैंने फाइल डेस्क पर पटकते हुए पूछा। अनाया अपनी आंखें सिकोड़ते हुए, बाहर वालों? हाँ, मुझे जूली ने आकर कॉन्ग्रेट्स किया हमारे नए घर के लिए। एंड आई एम वरीड नाउ कि मुझे तुम्हारे साथ वहाँ उस घर में अकेले रहना होगा। आखिर मेरा गुस्सा बाहर आ ही गया। भले ही मैंने रीज़न कुछ और दिया था, मगर मुझे गुस्सा अभी भी इस बात पर था कि वो समर के साथ थी। तुम्हें कब से पता था इस बारे में? अनाया अपनी नज़र फेरते हुए, पहली बात तो ये कि जूली कोई बाहर की नहीं है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। एंड डैड ने सुबह ही बताया था मुझे इस बारे में। रियली? और तुमने मुझे इस बारे में बताना ज़रूरी तक नहीं समझा? मैंने गुस्से में अपना एक हाथ डेस्क पर मारते हुए पूछा। अनाया मुंह बनाते हुए, डैड ने मुझसे कहा ये हमारी, हम दोनों की तरफ पॉइंट आउट करते हुए, हमारी शादी का गिफ्ट है। मुझे लगा उन्होंने आपको बता दिया होगा, इसलिए मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। या शायद आपको इस बात से जलन हो रही है कि उन्होंने आपसे ज़्यादा अहमियत मुझे दी, और इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने जैसा क्या है? वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है और हम साथ ही रहते हैं। अनाया, हम बस नाम के ही मैरिड हैं, इस बारे में कोई नहीं जानता। क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? अनाया, मगर मैं अभी भी आपके साथ आपके ही घर में रहती हूँ। वेट ए सेकेंड, तो क्या अब आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? मुझे लगा ही था आप ऐसा ही कुछ करेंगे मेरे साथ। नाउ दिस इज़ गोइंग टू नो वेयर। जब हम दोनों के मन में इस मैरिज के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, तो इस तरह सबसे अलग हमारे अकेले रहने का भी कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा, मेरी बात सुनकर उसका चेहरा मुरझा गया था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर बोलते बोलते रुक गई। अनाया, आज सुबह के बाद मुझे लगा था कि आप मुझसे तो आपको मेरे साथ नहीं रहना। मैंने उनकी पूरी बात सुनी ही नहीं और बीच में ही टोक दिया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे नहीं रह सकता, मैंने गुस्से में कहा। अनाया उदास होते हुए, आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? एक प्रॉब्लम हो तो बताओ ना। अनाया, मैं सुन रही हूँ, बोलिए तो सुनो। तुम हमेशा मुझे इरिटेट करती हो। मैं जिस बात के लिए तुम्हें मना करता हूँ तुम्हें हमेशा वही करना होता है। मेरी फीलिंग्स के तो तुम्हें जैसे कोई मतलब ही नहीं है। न तो तुम अपनी स्टडी पर फोकस करती हो, न क्लास में मेरी बातें सुनती हो। हर वक्त बस बच्चों जैसी जिद और मनमर्जी करती रहती हो। तुम्हें और मैं ऐसी लड़की के साथ अपना लाइफ नहीं बिता सकता। मैंने देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। गुस्से में मैंने कुछ ज़्यादा ही कड़वी बातें उससे कह दी थी। हालांकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। बस सिमरन ने मुझसे जो कुछ कहा था उसने मेरे दिमाग पर ऐसा असर डाला कि मैं वाकई एक बार अपने और अनाया के रिश्ते के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, आपको मेरी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्टोरी पसंद आ रही है ना? अगर आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मैं आपके लिए एक से एक बढ़कर नई नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आती रहूँगी। तो इसके लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।